गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टर्न पे हम लोग ने टेंजेंट नॉर्मल जो है शुरू किया था। इसमें किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड ये फाइंड करना बताया था। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक एक रह गया था कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। you have if two curve intersect each other, then what will be the angle between the two curve। मतलब ये हमको शो करना है कि दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा। स्टूडेंट, वी नो दैट वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दो कर्व के बीच का कोई डायरेक्ट एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व एंड देन वी विल फाइंड द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे दोनों कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे और टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए जैसे ये दो कर्व हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फर्स्ट कर्व, y इज इक्वल टू जी एक्स इज द सेकेंड कर्व। तो अब इन दोनों कर्व के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व। तो सबसे पहले पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए दोनों कर्व की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फर्स्ट कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस से φ2 एंगल फॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद जो सेकेंड कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड द टेंजेंट मेक्स एन एंगल φ1 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जैसे इस कर्व की टेंजेंट हम मान लें m1 और इस कर्व की टेंजेंट मान लें m2, तो m1 विल बी d अपॉन dx of fx and m2 will be d upon dx of gx. Now the inclination of these lines from the positive direction of x-axis is φ1 and φ2 and theta is the angle between the line. So tan theta is given by m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Actually it is a mod. So the angle between the curve will be d upon dx at point of intersection for the first curve minus d upon dx of second curve at the point of intersection upon 1 plus d upon dx of fx into d upon dx of gx। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि शो दैट कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगनली। अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगनली then angle between the tangent at the point of intersection will be π/2। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। देयरफॉर इफ द कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगनली then the angle between the tangent will be π/2 and d upon dx of first curve at the point of intersection into d upon dx of second curve at the point of intersection will be -1, that is m1 into m2 is equal to -1। अब जो है हम लोग
exercise. Now we will start the exercise 6.3, that is based on tangent normal. Question number 10. Find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve 1/1 x minus 1. अब इस क्वेश्चन में हमें ये कर्व की इक्वेशन है y is equal to 1/x minus 1 and we have to find the equation of tangent if the slope of the tangent is -1. अच्छा, यहाँ पे कर्व की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे रखा है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट गिवन. और जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें नहीं पता होगा, वी कैन नॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्लोप. सो इन दिस क्वेश्चन y is equal to 1/x minus 1. Now differentiating this y with respect to x, dy by dx will be -1/x minus 1 whole square. अब ये कर्व के जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर उसके कोऑर्डिनेट हम मान लें x1 y1, यानी कर्व के पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे. और इसी पॉइंट पे हमको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना होगा. तो अब dy बाई dx की वैल्यू जब इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx at P, so this slope will be -1/x1 minus 1 whole square, but it is given that slope of the tangent is -1. So equating these two values, since slope of the tangent from the given curve is this and slope of the tangent which is given in the question is this, so therefore from equation 1 and 2 we have -1/x1 minus 1 whole square equal to -1. So this will give x1 minus 1 whole square is equal to 1. So x1 minus 1 will be plus 1 and minus 1. And this will give the value of x1 as a 2 and 0. तो x1 की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 0, और x1 की इन वैल्यूज पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर्व की इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे. तो व्हेन x is 2, x1 is 2, y1 will be 1/x1 minus 1, 1/2 minus 1, that is 1. And when x1 is equal to -1, sorry, the second value of x1 is 0. So when x1 is 0, the y1 will be 1/0 minus 1, that is -1. तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा हो जाएगा 2,1 एंड 0,-1. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0 एंड 1,-1. अब हमें 2,1 and the second point will be 0,-1. इन दोनों पॉइंट्स पे अब हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो -1 है. तो अब जैसे ये पॉइंट P है, इसको Q मान लें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P y minus y1 is equal to m into t, x minus x1 वैल्यू पुट करें, y minus 2 is equal to -1 x minus 1. तो y minus 1 will be -x
plus 2, so y equal to minus x plus 3. This is the first equation of the tangent. अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट क्यू पे फाइंड करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू दैट इज 0, -1. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1 y प्लस 1 equal to -1 x minus 0. So y plus 1 equal to minus x, that is x plus y plus 1 equal to 0. तो अब ये दो इक्वेशंस हमारी हो जाएंगी, यानी दो पॉइंट ऐसे होंगे इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जो है वो -1 होगा और उन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन होंगी y इज इक्वल टू -x प्लस 3 और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस, सेकेंड पैरेलल टू y एक्सिस. नाउ द कर्व इज x स्क्वायर अपॉन 9 plus y square upon 16 is equal to 1. Student, you know that this is a equation of ellipse and और ellipse की equation हम लोग को पता है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो अगर इसको कंपेयर करें तो a will be 3 and b will be 4. So in this question a is less than b. इसका मतलब इलिप्स का जो मेजर एक्सेस होगा वो y एक्सिस पे होगा, माइनर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे होगा. यानी इसका डायग्राम अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो इलिप्स का जो डायग्राम है वो इस तरीके से आएगा. अब ये मेजर माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हो जाएंगे 3,0 और मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो है वो 0,4. अब स्टूडेंट क्वेश्चन में एक है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर इस पे कैलकुलस मेथड हम ना अप्लाई करें, जनरल वे में अगर इसको बताएं तो ये जो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट बी है और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट ए है. अब जैसे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से अगर x एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. पॉइंट B से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसका मतलब 0,4 पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 3,0 पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तुम लोगों को एग्जाम में कैलकुलस मेथड से करना है. कैलकुलस मेथड से करने का मतलब ये है कि ये कोनिक सेक्शन है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. अब इसको अगर डिफरेंशिएट हम करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स विल बी माइनस x अपॉन y. अब यहां पे इन्होंने कहा है कि पहले पार्ट में क्या कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो 0 होगा, यानी dy बाई डी एक्स विल बी 0 और मीन्स -16 अपॉन 9 x अपॉन y इक्वल टू 0
and this will give x is equal to 0. अब हमारी कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन है, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. अब इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन में अगर x को 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. वाई स्क्वायर इज 16 एंड वाई विल बी प्लस माइनस 4. तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू +4 या -4 आएगी. यानी ये हमारा पॉइंट 0,4 आ जाएगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सेस के पैरेलल है. अब अगर टेंजेंट y एक्सेस के पैरेलल है, अगर टेंजेंट y एक्सेस के पैरेलल है तो dy बाई dx जो है वो इन्फिनिटी होगा, या हम ये कह सकते हैं कि dx अपॉन dy जो है वो 0 होगा. तो जब dx अपॉन dy को 0 करेंगे तो हमारी y की वैल्यू 0 आएगी. तो y की वैल्यू जब 0 आएगी और y की वैल्यू 0 को कर्व की इक्वेशन में जब रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो +-3 आ जाएगी. यानी पॉइंट B आ जाएगा. पॉइंट B पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल होगी और पॉइंट 3,0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. देयर इज ए कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and tangent is perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13. यानी फर्स्ट केस में हमें वो टेंजेंट फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, सेकंड केस में वो टेंजेंट फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है. नाउ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन. When the tangent is parallel to this line, then slope of the tangent will be equal to slope of the line, but point of contact is not given, so we have to calculate the point of contact, then we can find the equation of the line. So first we will calculate the point of contact. So the given curve is y is equal to x square minus 2x plus 7. So dy by dx will be 2x minus 2. Let P is a point of contact x1 y1. यानी हम x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मींस dy by dx at this point 2x1 minus 2. Now the tangent is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and slope of this line is, slope of the line क्या होता है, minus टाइम coefficient of x upon coefficient of y, that is 2. So when tangent is parallel to this line, then slope of the tangent is equal to slope of the line. So 2x1 minus 2 equal to 2. So 2x1 will be 4 and x1 will be 2. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 हो जाएगा. y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन है, हमारे कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इस कर्व पे भी लाई करेगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो देयरफॉर y1 विल बी x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7. अब यहां पे वैल्यू पुट करें, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7. सो y1 विल बी 7. तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है ये हो जाएगा 2,7 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 2 है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी
y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1, y माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। इस इक्वेशन को हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जो सेकंड केस है उसमें ये दे रखा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नाउ इन सेकंड केस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी माइनस टाइम 1 अपॉन m। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा कितना आया था, 2x1 माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब 2x1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। y1 की वैल्यू निकालने के लिए x1 कोऑर्डिनेट कर्व की इक्वेशन में रखें, तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, दैट इज 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। अब इसमें जब एलसीएम लेके इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 217 अपॉन 36। 217 अपॉन 36 विल बी द वैल्यू ऑफ y1। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू mt इंटू x माइनस x1। अब यहां पे वैल्यू रखें, y माइनस 217 अपॉन 36 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा कितना था, -1/3, x माइनस 5/6। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वो टेंजेंट आ जाएगी जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है।